पुराने समय में खुरासान में एक बूढ़ा सौदागर रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अलीशेर था। एक दिन उस सौदागर ने अलीशेर को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाऊं। इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कुछ बातें समझाकर जाना चाहता हूं। पहली बात, यह हमेशा याद रखना कि बुरे लोग अच्छे लोगों के खिलाफ हमेशा साजिशें रचते रहते हैं। दूसरी बात, सच्चा मित्र जो तुम्हें सच्ची बात कहे वह चापलूसों से 1000 गुना बेहतर होता है। कुछ दिनों बाद वह सौदागर चल बसा। अलीशेर को अपने पिता के बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। थोड़े समय बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अब अलीशेर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया, क्योंकि उसका कोई और भाई बहन या रिश्तेदार नहीं था। 2-4 साल तक उसने अपने कारोबार को बहुत मेहनत और लगन से संभाला, लेकिन धीरे धीरे वह बुरी संगत में पड़ गया। उसे शराब पीने की आदत लग गई और वह अपना पैसा पानी की तरह खर्च करने लगा। थोड़े ही समय में वह पूरी तरह कंगाल हो गया। उसके सारे साथी भी उसे छोड़कर चले गए। अब उसे अपने पिता की सीख याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन अलीशेर के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह भीख मांगने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब वह पास गया तो उसे पता चला कि एक सुंदर दासी की नीलामी हो रही है। जब अलीशेर ने उस दासी का सुंदर चेहरा देखा तो वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। बाकी व्यापारियों ने समझा कि अलीशेर उसे खरीदना चाहता है, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन ज़मुर्रद ने अलीशेर को देख लिया था। वह तुरंत समझ गई कि यह नेक दिल इंसान है और उसका ख्याल रखेगा। वह उसके पास आकर धीरे से बोली, अगर तुम मुझे खरीद लो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अलीशेर ने जवाब दिया, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि मैं तुम्हें खरीद सकूं। मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। ज़मुर्रद ने चुपके से उसके हाथ में एक थैली थमाते हुए कहा, यह लो और 900 अशर्फियों की बोली लगा दो। अलीशेर ने वैसा ही किया। उसकी बोली सबसे ऊंची थी, इसलिए ज़मुर्रद उसे दे दी गई। वह ज़मुर्रद को अपने घर ले गया। ज़मुर्रद ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुनसान और उजड़ा हुआ घर कभी नहीं देखा था। उसने कढ़ाई के काम से कुछ पैसे बचाकर रखे थे। उसने अपनी थैली से कुछ पैसे निकालकर अलीशेर को दिए और कहा, जाओ बाजार से खाने पीने और जरूरी सामान ले आओ। कुछ ही दिनों में ज़मुर्रद ने उस उजड़े हुए घर को फिर से बसा दिया। दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ गया कि उन्होंने आपस में विवाह करने का निर्णय कर लिया। एक दिन ज़मुर्रद ने अलीशेर से कहा कि वह बाजार से पर्दे के लिए दमिश्क का रेशम, कढ़ाई के लिए सुइया और सुनहरा धागा लेकर आए। जब सारा सामान आ गया तो ज़मुर्रद ने उस पर फूल पत्तियों का बहुत सुंदर डिजाइन काढ़ा। 8 दिनों में जब पर्दा तैयार हो गया तो ज़मुर्रद ने अलीशेर से कहा, जाओ इसे बाजार में बेच आओ। 50 अशर्फियों से कम में मत बेचना और ध्यान रखना कि इसे केवल किसी जान पहचान वाले को ही बेचना। अलीशेर ने वह पर्दा अपने एक परिचित को 50 अशर्फियों में बेच दिया। इस तरह ज़मुर्रद हर 8 दिन में एक सुंदर पर्दा बना लेती और अलीशेर उसे 50 अशर्फियों में बेच देता। धीरे धीरे वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन बाजार में एक अजनबी अलीशेर के पीछे लग गया। उसने उस पर्दे के लिए 60 अशर्फिया देने की पेशकश की। अलीशेर को ज़मुर्रद की बात याद थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तब उस अजनबी ने 100 अशर्फिया देने की बात कही। लालच में आकर अलीशेर ने वह पर्दा उसे बेच दिया। पैसे लेकर वह घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे लगा कि वह अजनबी उसका पीछा कर रहा है।
उसने मुड़कर पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अजनबी ने जवाब दिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपया अपने घर से मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। अलीशेर को अपने बुरे दिन याद आ गए, इसलिए वह अंदर जाकर उसके लिए पानी का गिलास ले आया। अजनबी ने पानी पी लिया, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा रहा और बोला, मैं भूख से मर रहा हूं। भगवान के लिए मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो। मजबूर होकर अलीशेर दरवाजा बंद करके बाजार से खाने पीने का सामान ले आया। अजनबी बोला, यह तो बहुत है, तुम भी मेरे साथ खा लो। उसके जोर देने पर अलीशेर भी उसके साथ खाने बैठ गया। मौका देखकर अजनबी ने एक केले को 2 टुकड़ों में काटकर उसमें अफीम मिला दी। अलीशेर ने वह केला खाया और बेहोश हो गया। अलीशेर के बेहोश होते ही वह अजनबी भागकर बाहर गया। वहां एक खच्चर के पास वही आदमी खड़ा था जिसने नीलामी के समय सबसे ऊंची बोली लगाई थी। उसका नाम राशिद था और उसने ठान लिया था कि वह ज़मुर्रद को हर हाल में हासिल करेगा। इसलिए वह उसके ठिकाने की खोज में लगा हुआ था। वह अजनबी उसका भाई बसरूम था, जो मुर्रद को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। दोनों चुपके से अलीशेर के घर में घुसे, ज़मुर्रद को उठाकर खच्चर पर बिठाया और अपने घर ले जाकर उसे अंदर बंद कर दिया। जब अलीशेर को होश आया तो उसने ज़मुर्रद को घर में नहीं पाया। वह पागलों की तरह ज़मुर्रद ज़मुर्रद पुकारता हुआ बाहर भागा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसे अलीशेर पर बहुत तरस आया और उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। अलीशेर ने उसे पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत तुरंत समझ गई कि यह किसी सौदागर की चाल है। वह बूढ़ी औरत फेरीवाली का भेष बनाकर शहर के उस हिस्से की ओर चल पड़ी जहां आमतौर पर सौदागर रहते थे। एक दिन फेरी लगाते हुए वह एक ऐसे घर पहुंची जहां से रोने और सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने नौकरों से पूछा कि कौन रो रहा है। उन्होंने बताया कि यह एक नई दासी है जिसे उनके मालिक ने कुछ दिन पहले खरीदा है। बूढ़ी औरत ने मौका देखकर ज़मुर्रद से बात की। उसने उसके कान में कहा, आधी रात को जब सब सो जाए तो। यह सुनकर ज़मुर्रद बहुत खुश हुई। रात को वह समय से पहले ही उस घर के पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब चारों ओर सन्नाटा हो और वह ज़मुर्रद को लेकर वहां से निकल जाए। लेकिन हुआ कुछ और ही। ज़मुर्रद से मिलने की खुशी में अलीशेर ने पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया था, इसलिए अचानक उसे नींद आ गई। उसी रात एक डाकू, जिसका नाम जवान था, चोरी करने के इरादे से उस घर के पास घूम रहा था। उसी समय खिड़की खुली और ज़मुर्रद ने उसे अलीशेर समझकर इशारा किया। डाकू ने भी इशारे का जवाब दे दिया। यह देखकर ज़मुर्रद रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर आई। वह अपने साथ अशर्फियों की 2 थैलियां भी ले आई थी। जवान ने तुरंत वे थैलियां पकड़ लीं और ज़मुर्रद को अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर दूर जंगल में अपनी झोपड़ी में ले गया। जब आग की रोशनी में ज़मुर्रद ने डाकू का चेहरा देखा तो वह घबरा गई और बोली, तुम कौन हो? डाकू ने कहा, मैं एक डाकू हूं। मेरा नाम जवान है। अब ये थैलियां मेरी हैं। यह सुनते ही ज़मुर्रद बेहोश होकर गिर पड़ी। डाकू उसे अपनी बूढ़ी मां के हवाले करके किसी काम से शहर चला गया। जब ज़मुर्रद को होश आया तो वह वहां से भागने की योजना बनाने लगी। उसने पास ही सैनिकों की एक वर्दी और एक तलवार पड़ी देखी। पास में एक घोड़ा भी बंधा था। जैसे ही बूढ़ी औरत को हल्की नींद आई, ज़मुर्रद ने तुरंत वर्दी पहन ली, अशर्फियों की थैलियां उठा लीं और सैनिक के भेष में घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली। वह 10 दिनों तक यात्रा करती रही। 11वें दिन वह एक बड़े शहर के पास पहुंची।
शहर के मुख्य द्वार के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही ज़मुर्रद शहर के अंदर दाखिल हुई, खुशी के नारों से आसमान गूंज उठा। सैनिकों ने सलामी दी। ज़मुर्रद ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? ये खुशी के नारे किस लिए? वजीर आजम ने उत्तर दिया, इस शहर का यह रिवाज है कि जब पिछला राजा बिना संतान के मर जाए तो उसके 3 दिन बाद जो भी पहला व्यक्ति शहर में प्रवेश करता है वही राजा बनने का हकदार होता है। ईश्वर ने आपको यह सम्मान दिया है। आज से आप हमारे सिर का ताज हैं। इसके बाद सभी लोग जुलूस की शक्ल में ज़मुर्रद को शाही महल में ले गए। वहां सबने उसके प्रति वफादारी की शपथ ली। ज़मुर्रद भले ही तख्त पर बैठ गई, लेकिन वह अंदर से खुश नहीं थी। अलीशेर की याद उसे दिन रात सताती रहती थी। एक दिन सोचते सोचते उसे अलीशेर को ढूंढने की एक तरकीब सूझी। उसने शहर के एक कोने में एक बड़ी इमारत बनवाई और आदेश दिया कि हर महीने की पहली तारीख को वहां एक दावत हुआ करेगी, जिसमें शहर के अमीर गरीब सभी लोग आकर साथ भोजन करेंगे। हुक्म के अनुसार शहर के सभी लोग, अमीर हो या गरीब, हर महीने की पहली तारीख को वहां खाने के लिए आने लगे। उन्हीं में एक ऐसा आदमी भी था जो बहुत लालच से खा रहा था और दूसरों का हिस्सा भी खा जाता था। ज़मुर्रद ने तुरंत पहचान लिया कि यह बसरूम है, वही आदमी जो उसे पकड़कर अपने भाई के घर ले गया था। ज़मुर्रद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बसरूम को उसके सामने पेश किया जाए। यह सुनकर बसरूम घबरा गया और ज़मुर्रद के पैरों में गिर पड़ा। उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। इस पर ज़मुर्रद ने उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। दूसरे महीने फिर से दावत रखी गई। जब लोग खाने पीने में व्यस्त थे, तभी पहले की तरह एक और अजनबी वहां आ पहुंचा और एक खाली जगह देखकर बैठ गया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह भी लालच से खाने लगा। ज़मुर्रद ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही डाकू था जो उसे पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले गया था। ज़मुर्रद ने उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। वह डर के मारे ज़मुर्रद के पैरों में गिर पड़ा और जान की भीख मांगने लगा। ज़मुर्रद ने उसे भी काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। इस तरह जब तीसरा महीना आया तो फिर से दावत रखी गई। जब लोग आधा खाना खा चुके थे, तभी अचानक एक लंबा और बहुत सुंदर सुदृढ़ शरीर वाला अजनबी वहां आया और एक खाली जगह देखकर बैठकर खाने लगा। ज़मुर्रद ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह अलीशेर है। खुशी से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह लंबा सफर करके आया था, इसलिए उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वह तेजी से खाना खाने लगा। लोगों में से एक ने कहा, इस कुर्सी पर जो भी बैठता है उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तुम यहां से उठ जाओ। वह बोला, कोई चिंता नहीं, पहले मुझे पेट भरकर खाना खाने दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। जब अलीशेर खाना खा चुका तो मुर्रद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस अजनबी को उसके सामने पेश किया जाए। सभी को यकीन था कि यह भी काल कोठरी में जाएगा। अलीशेर ने बादशाह से कहा, मैं खुरासान का एक सौदागर हूं और अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा हूं। वह मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ज़मुर्रद ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि अलीशेर को महल में ले जाकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं और शाम को उसके सामने पेश किया जाए। जब अलीशेर सजेदजे रूप में बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने उससे उसके देश और ठिकाने के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। अलीशेर ने सभी बातों का गंभीरता से उत्तर दिया। तब बादशाह ने कहा, तुम आदमी तो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं है। बात क्या है? अलीशेर ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा अपनी पत्नी की याद में तड़प रही है।
यह सुनकर ज़मुर्रद मुस्कुराई और बोली, अगर बात ऐसी है तो तुम उदास मत हो। मैं ही तुम्हारी प्यारी पत्नी ज़मुर्रद हूँ। यह कहकर उसने अपने सिर से पगड़ी उतार दी। अलीशेर ने उसे तुरंत पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अगले दिन ज़मुर्रद ने अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। मेरी जगह किसी और को चुन लेना ताकि वह मेरी गैरहाजिरी में राज्य का काम संभाल सके। उसी दिन उन्होंने यात्रा की तैयारी की और अपने देश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना बाकी जीवन बहुत खुशी से बिताया।